हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सावित्री स्वागत करती हूँ आप सभी का मॉडर्न डिवाइन प्रिंसेस के इस नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो क्रोध क्रोध आपको कितना नुकसान पहुंचाता है, कैसे इसका क्या प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ सकता है, कैसे इसे हील करना है, कैसे इसे बैलेंस करना है और क्या क्या कैसे कैसे, इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे, पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो देखिए, एक क्रोध आ जाए तो आपके जीवन को बिगाड़ सकता है, परेशान कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा डैमेज स्थिति में ला सकता है। अगर आप उसी पे काबू कर लें, आपको क्रोध नहीं आता या जब आपको क्रोध आता है तो आप जान रहे होते हैं, आपको आपकी जानकारी में आपको क्रोध आ रहा है, आप बैलेंस कर पा रहे हैं, अपने क्रोध के साथ डील कर पा रहे हैं, तो आपका जीवन कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा सुखी हो जाएगा और आप बैलेंस रहेंगे। तो क्या है क्रोध? जितनी देर किसी इंसान को क्रोध आता है, जितनी देर का जो आपके क्रोध की ड्यूरेबिलिटी है, उतना ही ज्यादा दुख आपको प्राप्त होता है। क्रोध से ही चिंता बढ़ती है, क्रोध से ही उदासी आती है और अल्टीमेटली क्रोध का ज्यादा देर तक रुक जाना आपके लिए दुख का कारण बनता है। क्रोध होता ही क्यों है? क्रोध और चिंता और ये सब चीज़ें होती हैं हमारे सोलर प्लेक्सस में प्रॉब्लम होने की वजह से, इम्बैलेंस होने की वजह से। इम्बैलेंस हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से क्रोध आ रहा है। क्रोध आ रहा है तो उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। उसकी कई सारी पद्धतियां हैं। आप नेचर से सुबह जल्दी उठिए, सूर्य की आराधना करिए, सूर्य का मंत्र करिए। जब भी जो है आप सुबह उठ रहे हैं, या उसके जो बीज मंत्र हैं, भोर में उठ के, सुबह जल्दी उठ के आप उसका जो है ध्यान कर सकते हैं, उसका उच्चारण कर सकते हैं और उस पार्टिकुलर चक्रा के पास अपना ध्यान बना के रखिए। जो भी एक्सेसिव एनर्जी होगी जिसकी वजह से वो इम्बैलेंस था, या कम ऊर्जा थी या ज़्यादा ऊर्जा थी, वो बैलेंस में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है वो लेवल में आ जाएगा, जिससे आपको क्रोध, चिंता, इन सब समस्याओं से जो है जूझना नहीं पड़ेगा या कम पड़ेगा। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा क्रोध आ रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है, तो हमारे जो है पुरानी पीढ़ियों से, पद्धतियों से, किसी व्यक्ति को क्रोध आते उसे कहा जाता है, भाई पानी पी लो, पानी पी लो। पानी पीने का क्या संबंध है? पानी पीने का संबंध है कि चूंकि क्रोध की उत्पत्ति हमारे सोलर प्लेक्सस चक्र के पास से ही हो रही है, तो पानी पीते ही, क्योंकि वहीं पे अग्नि है, जब जल जाता है, जल वहाँ पे पहुँचेगा तो आपकी अग्नि समाप्त होने लगती है और आपका क्रोध शांत होने लगता है। ये एक वैज्ञानिक कारण है जो हमारे ऋषि मुनियों को पता ही था, तो वो पानी पीने को कहते थे। अगर किसी को क्रोध आए तो हमें भी पानी पीना चाहिए। अगर जब किसी को ज़्यादा क्रोध आता है या आपको तुरंत शांत करना है तो तुरंत पानी पी लीजिए। और एक चीज़ और है कि अगर देखिए, क्रोध आता ही क्यों है? जब वो जो है सोलर प्लेक्सस में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो मेरी बात नहीं सुनी गई, मुझे नहीं मिला, मेरा आ जाता है। अगर आपका सोलर प्लेक्सस वीक है, कमज़ोर है या बैलेंस नहीं है, तो क्या करना होगा? उसे बैलेंस करना होगा। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा मैं मेरा कर रहा है, मेरी बात नहीं सुनी गई, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरा सम्मान नहीं है, मुझे लोग पसंद नहीं करते, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपका सोलर प्लेक्सस कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है। तो आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। चाहे आप रेकी के थ्रू हील कराइए या बहुत सारे मेथड हैं, कैसे भी हील करिए, उसका हील होना बस ज़रूरी है। आप हील करिए या कराइए, आपके ऊपर है, लेकिन उसका हील होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपके क्रोध से मुक्ति के लिए, आपको चिंता से मुक्ति के लिए, उदासी से और दुख से बचने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है आपका सोलर प्लेक्सस चक्र प्रॉपर कंडीशन में हो। प्रॉपर कंडीशन में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या है कि अगर मान लीजिए समाज में रहते ही हैं, कोई भी इंसान है, और क्योंकि देखिए, अभी बैलेंस किया, कभी भी ये बिगड़ भी सकता है, इसलिए रोज रोज इस पर काम करने की ज़रूरत है। और बिगड़ने ना पाए इसके लिए, अहम ना आने पाए, अहम लोगों को अहम आ जाता है, आत्मसम्मान की बात लगती है, छोटी छोटी बातें जो किसी काम की नहीं होती उस पर भी क्रोध कर बैठते हैं। जबकि वहाँ पे समझदारी बरतनी चाहिए, वहाँ पर ध्यान नहीं देना चाहिए ज़्यादा, जिससे कोई मतलब ही नहीं, उस पर ध्यान क्या देना।
उसके लिए हम क्यों अपना खून जला रहे हैं, अपनी ऑरा को, अपनी आत्मा को कष्ट दे रहे हैं, जिसकी वजह से पल पल मर रहे हैं। क्रोध इंसान को मार देता है। मारने का मतलब है उसका ऑरा, उसकी ऊर्जा, उसका ब्लड, बहुत सारी चीज़ों में डिफेक्ट आने लगता है। धीरे धीरे शरीर के अंग कमज़ोर होने लगेंगे, मरने लगेंगे। मरने का मतलब और क्या है, जब जब आपका प्रोसेस, जो आपके बॉडी के अंग हैं वो काम करना कम कर देते हैं, सही से ठीक से काम नहीं कर पाते, तो इंसान मर ही जाता है, मरने ही लगता है। इसलिए क्रोध पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है, समझदारी बरतने की ज़रूरत है। हर एक छोटी छोटी बात पे यूं ही चिढ़ना चिल्लाना, ये सब अच्छी बात नहीं है। इससे किसी और का नुकसान हो ना हो, हमारा खुद का नुकसान सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए प्लीज़ ध्यान दीजिए, इस बात को ध्यान से समझिए, और उसको अगर कहीं ज़्यादा हो रहा है तो बैलेंस कीजिए। अपने जीवन को हम सभी जानते हैं, दूसरा कोई उतना नहीं जानता। अपने आप को हम सभी जानते हैं कि हमें कितना क्रोध आता है, कितना नहीं आता है। तो अगर क्रोध आए तो पहली बात तो पानी पी लीजिए। दूसरी बात, लॉन्ग टर्म पे आपको जो है हीलिंग और इस प्रोसेस पे ध्यान देना होगा। और अगर फिर भी आता है तो आप जो है खुद नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए ज़्यादा डैमेज है, तो किसी से हील करा लीजिए। किसी से आप जो है एक्सपर्ट से बात करिए, उससे बोलिए, और वहाँ पे कुछ चार्ज वगैरह देना पड़ सकता है, लेकिन आपका जीवन सुधर जाएगा। आपको हीलिंग प्रोसेस ज़रूर लेनी चाहिए अगर आप खुद हील नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ आप खुद से हील कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप जो है अपना बैठिए, ध्यान दीजिए अपने आप पर, अपने क्रोध पे क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा, फोकस कीजिए। और जो है जब अहम की बात आए तो थोड़ा सा उसे पीछे करिए। अहम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। अहम का मतलब बिगड़ा हुआ अहम जब हो जाता है वो, कि अरे ये इसने मेरी बात नहीं सुनी, मैं देख लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं जब आने लगता है, तो दैट इज़ नॉट नाइस फॉर द पर्सन। दैट्स वाई आपको ये ध्यान देना चाहिए कि हमें क्रोध ना आए, और आए तो हम समझदारी से उसे हैंडल कर पाएँ, और अपने जीवन को, और साथ में साथ अपने आसपास के रहने वाले जीवन को, जितने भी लोग हैं उनके जीवन को एक स्टेबिलिटी और एक प्रेम और एक सुख की अनुभूति करा पाएँ। क्योंकि देखिए, घरों में हमने देखा है, अगर किसी एक दो व्यक्ति को भी क्रोध आता है तो वहाँ का माहौल बिगड़ जाता है, और वहाँ के जो लोग होते हैं, मान लीजिए वहाँ कुछ अच्छे भी लोग हैं, उन पर भी उस चीज़ का असर पड़ने लगता है। इसलिए जिसे क्रोध आ रहा है उसे समझना चाहिए कि ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। और जब आप इस पर काम करेंगे तो आप हील हो जाएंगे, और आपने खुद को भी सुख प्रदान करेंगे, और अपने आसपास रहने वाले लोगों को बहुत ही ज़्यादा सुख प्रदान करेंगे। तो देखिए, जो घर जहाँ के लोग शांत होते हैं, खुशी होते हैं, आनंदित होते हैं, वही घर स्वर्ग होता है। तो आप अपने घर को स्वर्ग बनाइए, खुद को हील कीजिए। खुद को जो है हील नहीं कर पा रहे हैं तो करवाइए, कर सकते हैं तो ईजिली आप बैठ जाइए। बीज मंत्र है, पर्टिकुलर ग्रह से जुड़ा हुआ, पर्टिकुलर चक्र से जुड़ा हुआ वस्त्र है, या उससे कुछ रेमेडी है, कुछ एक्सरसाइज है, उसे सर्च करिए, पता करिए, उसको फॉलो करिए, अपने जीवन में डेली डेली यूज़ करिए। आपका को यही सिर्फ सोलर प्लेक्सस ही नहीं, हर चक्र बैलेंस होने लगेगा। और आपको जो है बैलेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ऑल अबाउट। अगर आपके जीवन में बैलेंस है तभी आप सुखी रह सकते हैं। अगर कोई चीज़ उठा हुआ है, कोई चीज़ गिरा हुआ है, तो आप बहुत सुखी नहीं रहेंगे। इसलिए बैलेंस बना के रखना, जीवन बैलेंस का नाम है, जीवन जो है संतुलन का नाम है। तो संतुलित बनाए रखिए खुद को, और जितना कोशिश करिए अपने आसपास के परिवेश में भी संतुलन लाने का। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को इतने ध्यान से देखा। थैंक यू सो मच।